हरिओम। तो आज का टॉपिक है कि काम वासना बनी है जीवन का उद्देश्य। तो बराबर है ना भाई। काम वासना का राक्षस पूरी दुनिया में अपना ऐसा वर्चस्व बना के रखा है उसने कि सब जवान युवक उसकी तरफ बहुत आकर्षित हो रहे हैं, तेज़ी से। वो भी बहुत तेज़ी से उसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। और राक्षस क्या बताओ, बहुत भयंकर है। बहुत भयंकर स्थिति होने वाली है देश की आगे चल के, अगर इसी रास्ते पे चलते रहोगे तो। किसी भी जवान आदमी को पूछो क्या क्या चल रहा है भाई। अरे भाई मुझे बहुत टेंशन है, मेरे बाबू ने मुझे धोखा दे दिया। दूसरे जवान को जाके पूछो, देख 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 वो कैसी है, दिखती है एक नंबर मस्त। कोई युवक नहीं मिलता है कि मुझे स्वामी विवेकानंद की तरफ बनना है। कोई उनके आदर्श नहीं लेना चाहता है। कोई छत्रपति शिवाजी महाराज के आदर्श नहीं लेना चाहता है। कोई तथागत भगवान गौतम बुद्ध के जैसा निर्वाण को प्राप्त नहीं होना चाहता है कोई भी। दिमाग में काम वासना ऐसी भरी है जैसे मुर्गा रहता है ना, जवानी दिखाता है वैसे। हर युवक के दिमाग में वही भरा है। इंडिया टॉप पे है काम वासना के वीडियो देखने में, टॉप पे। सोनी की चिड़िया थी। तुम्हारे ये कर्मकांड और ये तुम्हारे बुद्धि में काम भरा है, अहंकार भरा है, इसके कारण तुम बहुत नीचे गिर गए हो। लेकिन तुमको लगता है अभी भी मैं बहुत अमीर हूँ। अमीर इसको नहीं बोलते हैं। मेरे को ये पसंद है, मेरे को ये लड़की पसंद है, हाय बाबू सोना, मोबाइल में 24 घंटा वही। अरे तुझे कोई प्यार करने वाला नहीं है जगत में, माँ बाप के सिवा कोई भी नहीं। जब तक तेरे पॉकेट में पैसा है, बैंक में बैंक बैलेंस बिग है, तो ही तेरे को कोई पूछने वाला है। गरीब बन के देख, कोई तेरे पीछे लड़की आने वाली नहीं है, कितना भी सुंदर है। सुंदर तो दुनिया है। इसका एक तेरे को उदाहरण देता हूँ अच्छा सा। सलमान खान की मूवी आई थी टॉकीज़ में, मैं गया था। तो सलमान खान की जब एंट्री हो जाएगी, हे लड़कियाँ टूट के पड़ती है, आई लव यू सलमान खान, आई लव यू सलमान खान। क्यों? क्योंकि उसका भाई बैंक बैलेंस तगड़ा है। बराबर ना, बैंक बैलेंस उसका तगड़ा है। अगर उसके शक्ल पे इतना लड़कियों को प्यार रहता तो वैसी शक्ल हज़ारों युवक लेके घूम रहे। बहुत लोगों की सलमान खान से शक्ल मिलती है, पुष्पा राज से शक्ल मिलती है, शाहरुख खान से शक्ल मिलती है। तो मैं करवा दूंगा ना शादी। लेकिन वो लड़की नहीं मानेगी, क्योंकि ये रास्ते पे घूम रहा है शाहरुख खान की शक्ल लेके युवक। उसके पॉकेट में पैसा नहीं है। वो दिखता तो सही है शाहरुख खान की तरह, लेकिन उसके पॉकेट में पैसा नहीं है, वो गरीब है। तो इससे समझो कि तुम लड़कियां सिर्फ और सिर्फ पैसा देखती है, तुम्हारी शक्ल नहीं। हर मूवी तुमको अच्छी लगने लगी, 1200 करोड़ तुम कमा के दे रहे हो। सब पुष्पा बनना चाहते हैं, लेकिन कोई श्री कृष्ण भगवान नहीं बनना चाहता है, कोई विवेकानंद स्वामी नहीं बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर नहीं बनना चाहता है, कोई छत्रपति संभाजी महाराज बनना नहीं चाहता है। कोई गीता नहीं पढ़ना चाहता है। किसी को पता नहीं है गीता में कितने श्लोक है, कितने अध्याय है। सब मूर्खों का बाजार है। छोटा सा इजराइल देश देखो,
आज कितनी कितनी तरक्की कर रहा है, चारों तरफ दुश्मन है और तुम्हारे भी चारों तरफ दुश्मन है। तुम ऐसी स्थिति में रहोगे तो तुमको खा जाएंगी। कोई अवतार होने वाला नहीं है, क्योंकि अवतार तुम्हारे आत्मा में होता है। आत्मा ही परमात्मा है, कृष्ण है, शिव है, ब्रह्मा है, सब कुछ वही है, सर्व जगत में व्याप्त है। दिन भर काम वासना काम वासना। बताए, एक बार काम वासना करने में 30 करोड़ शुक्राणु मर जाते हैं, जो इंडिया की 20% आबादी है। खटाक से मार देते हो एक टाइम पे तुम 30 करोड़। दिन में 4 बार होगा तो 125 करोड़ तो चले गए। एक दिन में एक इंडिया की आबादी को तुम मार रहे हो और बोलते हो हम क्या पाप कर रहे हैं। शुक्राणु मरना, उसमें क्या पाप है? अरे भाई, उसमें भी आत्मा परमात्मा सब जगत में बैठी है, तुम भी एक शुक्राणु हो। ये शरीर तुम्हारी प्रकृति का है, तुम्हारी देन नहीं है। ये प्रकृति की देन है, उसको तुमको देना पड़ेगा वापिस। ये आके प्रकृति की है, सब कुछ प्रकृति का है। इसको समझो, आत्मा को जानो, गीता पढ़ो, यथार्थ गीता पढ़ो, विज्ञान समझो। देते हो उदाहरण कि कृष्ण भगवान ये करते हैं, कृष्ण भगवान ने रुक्मिणी को भगा दिया, इतनी शादी की। लेकिन ये भी देखो ना, उन्होंने गीता बताई है, उसके अध्याय पढ़ो, उसके संस्कार लो, श्रवण करो, कान में ईयरफोन डाल के 1 घंटा रोज रात को, कितना आनंद आएगा। काम वासना का कुछ आनंद नहीं उसके सामने, जो गीता सुनने में आनंद है। उससे मुक्ति मिलती है, गीता सुनने से आनंद आता है, परम आनंद आता है। ये तो क्षण का आनंद है, उससे तुमको विज्ञान पता चलेगा। कर्म कांड की तरफ भागोगे नहीं तुम। जीवन का उद्देश्य समझ में आएगा कि जीवन क्या है, जीवन किस लिए मिला है। काम वासना के लिए नहीं मिला है, काम वासना के लिए। युवक हो, स्ट्रांग रहो। देखो दूसरे समाज के लोग अपना अपना बराबर काम करके ही बाद में जो कांड करते हैं, लेकिन अपने पहले धर्म को देखते हैं। और अपना धर्म नसीब से सनातन धर्म है, जो आत्मा को जानने वाला धर्म है। तुम फंसे हो कर्मकांडों में, इसमें थोड़ा उद्धार होने वाला है। मुझे इसने धोखा दे दिया, मुझे उसने धोखा दे दिया, बहुत तकलीफ में हूं मैं, इतनी तकलीफ। क्यों अपने आप को तकलीफ दे रहे हो? भगवान के पीछे पड़ो ना। अपनी आत्मा को झांक के देखो ना, चारों तरफ क्यों घूम रहे हो? नहीं, 4 दिन छुट्टी लेके मैं जा रहा हूं काशी विश्वनाथ, और उधर नदी है, उधर डुबकी मारूंगा तो मेरे पाप नष्ट हो जाएंगे। अच्छा, गंगा मैया तेरी पाप नष्ट करेंगी? अच्छा, कोई पाप तेरा नष्ट करने वाला नहीं है। अर्जुन को देखो, अपना हेतु जब तक पूरा नहीं होता है तब तक अर्जुन उर्वशी के पास भी नहीं जाता है। उर्वशी के सामने दुनिया की सबसे सुंदर औरत कुछ भी नहीं है, नौकरानी रखती है, इतनी सुंदर वो थी उर्वशी। लेकिन अर्जुन नहीं, माता समझा उसको, क्योंकि उसको अपना हेतु साध्य करने का था। युद्ध पड़ा था, कौरवों ने सब कुछ छीन लिया था उनसे, कुरुक्षेत्र दिख रहा था, सब नाश विनाश दिख रहा था आगे। वैसे जैसे तुमको भी, तुम्हारा भी विनाश तुमको दिख रहा है, लेकिन तुम छोड़ दे रहे हो। जाओ, अभी 2 दिन के जवान है, बोलते हैं बुढ़ेपन में देखेंगे, जो तकलीफ हो जाएंगी थोड़ा भोगेंगे। लेकिन तुम्हारा भी नहीं, तुम्हारे साथ साथ अगले आने पीढ़ी वाली का सत्यानाश हो रहा है, और दूसरे लोग घुस रहे देश में। पूरी तरीके से बर्बाद देश करोगे तुम, तब मानोगे। अरे स्कूल में 8-8, 9-9 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, तो एक सब्जेक्ट गीता का भी पढ़ाओ ना, आत्मदर्शन का भी पढ़ाओ, ब्रह्मस्थित प्रज्ञा का भी पढ़ाओ।
अरे तुम ही कृष्ण हो, तुम ही शिव हो, तुम ही ब्रह्मा हो, तुम ही इंद्र हो, तुम ही सूरज हो, तुम ही चांद हो, सब कुछ तुम हो, लेकिन आपने आपको तुम एकदम कीड़ा मकोड़ा समझ के रखे हो। फिर तो शुक्राणु और तुम्हारे में कुछ फर्क नहीं है, जो नाली में गिर जाता है उसमें और तुम्हारे में कुछ फर्क नहीं है। आपने आपको जानोगे नहीं तो, और आपने आपको जानोगे तो तुम कृष्ण के कम नहीं हो, तुम्हारी आत्मा ही परमात्मा है, नर नारायण तुम ही हो। और तुम्हारे में क्या जवानी है, स्वामी विवेकानंद जी की जवानी देखो, कैसा त्याग उनका देखो। तुम्हारे में क्या जवानी है, मुर्गे की तरह फड़फड़ फड़फड़ खड़ा। अच्छा रहा दी है, इतने महा बड़े बड़े संत विद्वान पुरुष अपने देश में हुए हैं, हजारों किताबें हैं, हजारों प्रकार की गीताएं हैं। गीता तो एक है, लेकिन अलग अलग लोगों ने भी बाद में लिखी है ना गीता, वैसे कॉपी, क्योंकि संस्कृत तुम्हारे को समझ में नहीं आएगी, इसलिए तुम्हारे को आसान करके दिया। हर लैंग्वेज में भाषा है, यूट्यूब में हर लैंग्वेज में यथार्थ गीता है, कोई नहीं सुनना चाहता है, कोई अच्छाई की तरफ बढ़ना नहीं चाहता है, सबको फिसलन चाहिए, सब फिसलना चाहते हैं, कोई चढ़ना ऊपर नहीं जाता है। दिन भर बाबू बाबू। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि लेडीज़ की इज्जत नहीं करना चाहिए, लेडीज़ की इज्जत करो, लेकिन ऐसी इज्जत नहीं, माता बहन समझो हर किसी को। जब शादी हो जाएगी, वो भी एक परंपरा है शादी, जब शादी हो जाएगी तब तक सिर्फ वो भी काम कुछ टाइम पे दिया है, ऐसा नहीं कि काम करते बैठो दिन रात, कीटाणु ख़त्म करो, शुक्राणु तुम्हारा शरीर खत्म करो, शादी हो गई अभी बल्ले बल्ले है, नहीं। वो मासिक पालिका रहता है, मुझे कुछ पता नहीं, उतना नॉलेज नहीं उसके बारे में, लेकिन उसी टाइम में अपने को संतान प्राप्ति के लिए चांस है, बाकी कुछ नहीं है। दिन भर लगे नहीं रहना चाहिए। और बढ़ा के क्या करो आगे, आबादी आबादी भी तुम्हारी जैसी अगर निकली, कोई गीता की तरफ नहीं बढ़ रहा है, तब ये देश तो लोग दूसरे खा जाएंगे। और आज क्या है, 80% हिंदू भी सनातन जो अपने आप को समझते हैं, वो भी मांस मटन खा रहे हैं, और बाहर मोहल्ले में हरे राम हरे कृष्णा बोले, चिकन मांस मटन खा के। ये भक्ति नहीं है, ये भक्ति सिखाई नहीं गई है अपने ऋषि महर्षियों ने। अपने महर्षि समाज सत्यशोधक थे, वो कोई ब्राह्मण पंडित नहीं थे। उन्होंने अपने ज्ञान से अपनी अपनी वेद लिखे हैं, वेदों का ट्रेलर है भगवत गीता, और वो कृष्ण परमात्मा ने बताई है जगत कल्याण के लिए। तुम्हारा नसीब है, इंडिया में तुम आ गए हो तो तुम्हारा कर्तव्य है कि गीता पढ़ो। कोई नहीं देखता है, पूरे विदेश के लोग उसके ऊपर PhD कर रहे हैं, हर वर्ड्स के ऊपर। और जो तुम हो, तुम्हारी इंडिया की गीता है, तो कोई पढ़ना नहीं चाहता है उसको, कोई भी नहीं। सब मैं ऐसा हूँ, मैं स्मार्ट दिखता हूँ, मैं ये हूँ, मैं हीरो हूँ, मैं हीरोइन के पीछे घूम रहा हूँ, मेरे को ये बाबू पसंद करेगी, अब ये परफ्यूम लगा रहा हूँ, कॉस्मेटिक कंपनी सब अमीर कर दिए हो तुम। मैं ये आब्रो ऐसे करूँगा, मेरे बाल की कट अजय देवगन की तरह होना चाहिए, मेरे को ये बाबू पसंद आएगी। अरे बाबू, और तू क्षण भंगुर है, पुष्पा ये सब कुछ क्षण भंगुर है, क्षणिक सुख है वो सब। अगर तेरे को परमानेंट सुख चाहिए तो आत्मा को जान, आत्मा को देख, तू ही ब्रह्म है भाई, तू ही विष्णु, तू ही महेश। अपनी माँ बाप की सेवा कर, एक बीबी के ऊपर रहे, कुछ फ़ायदा नहीं उसमें, कुछ आनंद नहीं है, तृप्ति कभी नहीं हुई है ये शरीर की। 60 साल का बुढ़ा है, हमारे कंपनी में 60 साल का बुढ़ा था, फेसबुक से वो नंबर आते हैं ना, वो नंबर देती है उधर से,
बोलती है कि हमारे मैडम को तुम्हारी गरज है, 25 लाख मिलेगी, 600 रुपये तुम भरो। वो 60 साल का बुढ़ा ये देखता हूँ मैं कि ये क्या करता है, दिन भर नंबर लेता है, बात करता है, हाँ मेरी 32 साल उम्र है, ये है वो है, और दूसरे की फ़ोटो भेजता है। मतलब इसका मतलब ये है कि आदमी की तृप्ति शरीर की कभी नहीं होती है। अरे ये बात समझ में लगे रहो मुन्ना भाई। भागवत गीता पढ़ो, यथार्थ गीता पढ़ो, अध्यात्म को जानो, 1 घंटा निकालो, फिर बाकी काम तो करना है ज़िंदगी भर, रात दिन। नहीं हम ये करेंगे वो करेंगे। और CST मुंबई से मैं आ रहा था तब एक बैनर लगा था आमिर खान का, उसको लड़की कर रही थी। बोला ये क्या है, ये तो आमिर खान है और उसका बैनर है। अरे लड़की को बोल रहा हूँ तेरे को आमिर खान से इतना ही प्यार है तो आमिर खान के शक्ल के जैसे बहुत घूम रहे हैं, माउली दादा शादी करवा देगा, लेकिन वो गरीब है तो मना कर देगी क्योंकि वो गरीब है, उसके पास पैसा नहीं है, सिर्फ शक्ल है, और शक्ल को कोई नहीं पूछता है अगर पॉकेट में मनी नहीं रहे तो। तुम्हारा भ्रम है कि तुमको कोई प्यार करता है। मेरी बाबू मेरे को बोलती है खाना खाए क्या, सब झूठ है भाई। मैं डंके की चोट पे ये बात कहता हूँ कि ये सब झूठ है। कोई किसी को प्यार नहीं करता है, अगर करता है तो गरीब सैकड़ों लड़के पड़े हैं सुंदर के सुंदर, उसकी आज शादी रुक जा रही है, शादी हो जाती थी अभी उनकी, और काली कल्लूटे लोग हैं अमीर घर की, उनकी 1 नंबर शादी हो रही है। और वो लड़कियों को पूछा तो वो क्या बोलती है, शक्ल से क्या, शक्ल से आदमी कैसा ही हो, आदमी दिल से अच्छा होना चाहिए, और हमारे मिस्टर दिखने में अच्छे नहीं तो नहीं लेकिन दिल से बहुत साफ है, अच्छे हैं। मैकडॉनल्ड्स में जब मैं काम करता था, मैकडॉनल्ड्स होटल था, मैं कैसे पहले वेटर का काम करता था, टिप मिलती थी अच्छी सी, तो मैं उधर गया, बर्गर देता था। BMW से बॉम्बे से आसनगांव में होटल है मैकडॉनल्ड्स, नासिक रोड पे, उधर मैं काम करता था, बहुत बड़ा होटल था, उधर मैं वेटर का काम करता था और पिज़्ज़ा बर्गर देता था। अपनी उस टाइम पे 15,000 पेमेंट थी मेरी, और बाकी टिप मिलती थी 100, 50, 100, 25-30 हज़ार तक मैं जाता था। तो आ गया बेचारा वो BMW में उतरा, काला कलूटा है, और 1 नंबर की लड़की उतरी। बोला यार इतना पैसे वाला आदमी है और इतना ख़राब है और इसकी बीवी इतनी सुंदर है। बाद में पता चला भाई सब पैसे का खेल है, और वो उसको टेबल के ऊपर बैठाया, मेरे को लाए वेटर इधर आ, चला गया मैं फास्ट। बोला क्या हिसाब, क्या देना है, बोलता है 1 बर्गर दे दे और पिज़्ज़ा है। बोला टाइम लगेगा भाई, दे दे चल। तो मैं आया, मैं ऑर्डर देते टेबल के ऊपर बोला मैं कि ये बिल दे दिया, ये आया, पिज़्ज़ा का ऑर्डर आया भाई, पिज़्ज़ा बना के दे दो चीज़ डाल के। और वो लड़की बोल रही है, उसको खिला रही है, खा लो खा लो बाबू, उसका झूठा खा रहा है, इसका झूठा खा रहा है। भाई सब कुछ पैसा है, ऐसा है कि सबसे बड़ा पैसा है, बाकी कुछ नहीं है। इसलिए छोड़ो ये सब कुछ कांड, तुम्हारे अच्छा जीवन दिया है माँ बाप ने संतों की वाणी सुनने के लिए, अच्छा रहने के लिए जगत में। इसलिए तो श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अद्भुतानन्य धर्मस्य तदात्मानम्य सुजान्यहं परित्रचार साधूनां विनाशाय दुष्टिचा दुष्कृता। मतलब इसका मतलब ये है कि जब जब संतों की वाणी, संतों का अपमान हो रहा है, उस टाइम पे मैं पार्थ जन्म लूँगा इस दुनिया में,
अवतार लूँगा, लेकिन अवतार कहाँ लेंगे? सब तो कौरव हो गए, पांडव तो कोई धर्म बचा ही नहीं है, कोई धर्मीय नहीं है, सब ईर्ष्याघाती हो गई है, सब ईर्ष्या कर रही कुनिक से। ये बटला, ये नाटा, ये हाइटेड, ये क्या है? ये पैसे वाला, ये अमीर, ये गरीब, थू, सब ईर्ष्या हो गई है। अपने चाचा अपने नहीं है, अपने काका नहीं है, अपने अपन गरीब है, अपने को कोई नहीं देखने वाला है। और तुम बोल रहे कि ये मेरे काका है, ये मेरे चाचा है। अरे भाई गरीब बन के देखो, कोई चाचा नहीं, कोई काका नहीं ना, कोई पत्नी नहीं तुम्हारे लिए बनी। तुम्हारे लिए बनी है सिर्फ देसी क्वार्टर। और ये वीडियो मैं जो बना रहा हूँ ये पूरे देश में जाना चाहिए, हर क्षेत्र के मोबाइल में, हर कंपनी के मोबाइल में वायरल होना चाहिए। और गीता हर घर में पहुंचाना हमारा उद्देश्य है। और श्री परमहंस अड़गड़ानंद स्वामी जी की यथार्थ गीता आप भी सुनिए और लोगों को भी सुनाइए, तो तुमको परम सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। जीवन में ऐसा उद्देश्य, ऐसा निर्णय लो कि हम आज से यथार्थ गीता सुनेंगे, रात को 1 घंटा कान में डाल के। देखो मावली दादा झूठ नहीं बोलता, इतना आनंद आएगा कि काम वासना का आनंद उसके सामने कुछ भी नहीं है। काम वासना का आनंद है, एक क्षणिक है, और ये सुख तुमको ऐसा लगेगा, तुमको मैं दे रहा हूँ ज्ञान। और गीता पढ़ो, यथार्थ गीता यूट्यूब के ऊपर अड़गड़ानंद स्वामी जी की हर भाषाओं में गीता है। ऐसे नहीं कि पंजाबी में, हिंदी में, हर देश के पूरी भाषा में, अंग्रेजी में भी। अगर तुम उसको सुने और जो आनंद आ गया तो मेरे को कल बता देना, भाई मावली दादा तुमने सही बोला था कि बहुत आनंद आता है गीता सुनने में। ऐसा लगता है कि यार मैं जीवन सफल हो गया है, इतना बढ़िया उद्देश्य तुमने हमारे जीवन का बता दिया। और मेरी इच्छा एक ही है, मेरी ज़्यादा इच्छा नहीं ना मेरे को यूट्यूब से पैसा कमाना है, मेरी यही इच्छा है कि हर घर में यथार्थ गीता पहुँचे। मैं सबको अपना भाई मानता हूँ, सब भाई सुनो यथार्थ गीता, ज्ञान ले लो, आत्मदर्शन को देखो, तुम ही सब कुछ हो। तुम अपने आप को जगाओ, एक ऐसा लक्ष्य बनाओ कि स्वामी विवेकानंद जैसा जवानी। देखो भगत सिंह की जवानी क्या है, इतने अपने इधर यार हो गए, गुरु संत महंत सब कुछ, और तुम पड़े हो कर्मकांडियों के पीछे, जो कर्मकांड कर रहे, अलग अलग किताबें थमा रहे, अपने शास्त्र हाथ में तुम्हारे को दे रहे अलग अलग शास्त्र। और देखो भाई गीता आ गई है वेदों से, और वेद है सामाजिक लोगों, समाज रहता ना, समाज से जो, जैसे विवेकानंद जैसे बुद्धि के लोग थे, तार्किक बुद्धि के, उच्चतम बुद्धि के लोगों ने वो क्या किए, जंगल में चले गए और उन्होंने वेद लिखे। अपरोक्ष बोलते लेकिन नहीं, उन्होंने लिखे, और लिखने के बाद बहुत भयानक वेद थे ना, तो लोगों को समझ में नहीं आया। इसके लिए शॉर्टकट में भगवान ने गीता बताई है। गीता ट्रेलर है वेदों का, और वेद क्या है, सत्य बात है, आत्मा को जानने की विधि है वेदों में पूरी। कर्मकांड नहीं कि नाग को दूध पिलाना, सिर्फ गाय की पूजा करना, कुत्तों को पत्थर मारना, ये कुछ नहीं है वेदों में। वेदों में जातिवाद बिल्कुल नहीं है, सर्व समाज के लिए, सर्व धर्मीय के लिए गीता अच्छी है, सबको न्याय से देखती है, किसको ऊंच नीच नहीं बोलती है। जातिवाद तो बिल्कुल भी नहीं है ना, कुछ भी नहीं, उसमें एक विज्ञान है, अर्थशास्त्र है, समाजशास्त्र है, हर चीज़ है। इतने सारे ग्रंथ तो वेदों से और गीता से तो आए, लेकिन ये धर्मकांडी पंडितों को कुछ समझ में नहीं आया, उन्होंने अर्थ के अनर्थ कर दिए। जैसे ब्रह्म, ब्रह्म का आता है ब्रह्मांड, इन्होंने क्या लिखा, 4 मुख वाला ब्रह्मा, ऐसे इन्होंने अर्थ के अनर्थ कर दिए। इसलिए किसी को अच्छी गीता नहीं समझी। महाराष्ट्र में संत ज्ञानेश्वर महाराज ने अवतार ले लिया, मतलब अवतार अपने अंदर होता है, आत्मा का अवतार। तो संत ज्ञानेश्वर महाराज ने, संस्कृत में गीता थी, मराठी आदमियों को समझ में नहीं आती थी, और उस टाइम के मराठी लोग राजा थे सब देश के, और कर्मकांडी पूरा देश खराब कर रहे थे। तो संत ज्ञानेश्वर महाराज ने गीता के ऊपर मराठी में ज्ञानेश्वरी लिखी, भावार्थ दीपिका लिखी, ऐसे ऐसे शास्त्र लिखे जो मराठी आदमी को समझ में आ जाए।
तभी तो शिवाजी महाराज हुए। शिवाजी जैसे वीर, शिवाजी छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे वीर आदमी पुरुष उधर हो गए, जिन्होंने अखंड स्वराज्य स्थापन कर दिया। आज तुम उनकी वजह से हिंदू। उनके बेटे छत्रपति संभाजी महाराज, उनको देखो क्या तेज है। गीता पढ़ने के बाद आदमी तेजस्वी और आत्मा को जानने वाला, आस्तिक, आत्मा में स्थित प्रज्ञ होने वाला योगी बन जाता है। कृष्ण भगवान भी एक योगेश्वर थे, योगी की उच्चतम सीढ़ी थे, टॉप की सीढ़ी थी। तो काम वासना जीवन के लिए बहुत हानिकारक है, और मोबाइल में हुआ, इंटरनेट में हुआ, सब कुछ काम वासना ही आ रही है सामने, क्योंकि उनका धंधा हो रहा है, पैसा मिल रहा है उनको, और तुम्हारी बर्बादी हो रही है। अपना जन्म हुआ है निर्वाण के लिए, मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए, और ये जिंदगी इसमें गमाओ मत, न तो ये प्रकृति तुमको ऐसी मौत दे देगी, आगे आगे चल के ऐसा परिस्थिति आने वाली है भयंकर, बहुत भयंकर परिस्थिति आगे आने वाली है। तुम मेरी बात को समझते नहीं हो। समझो, संतों की बातों को समझो, हमारी गरीबों की बातों को समझो कि हम क्या बोलते हैं, क्या कहना चाहते हैं। हमारे श्री अड़कड़ानंद स्वामी जी को आकाशवाणी हुई थी, तब उन्होंने गीता लिखी थी, यथार्थ गीता। वो बोले आम आदमियों को अभी भी गीता समझ में नहीं आ रही है। हे भक्त वत्सल, वत्सल मतलब भगवान को बोलते, हे भक्त गीता लिख दो तुम। और हमारे जैसे लोग गीता प्रचार कर रहे हैं, और हमारी एक ही अपेक्षा है कि गीता हर घर में पहुँचे और लोगों को सुख मिल जाए। 1 से 2, 2 से 3 को समझ में आए। अगर तुमको गीता समझ में आई तो तुम्हारे को वीर पुरुष की प्राप्ति हो जाएगी। स्वामी विवेकानंद जैसे बीज कभी नष्ट नहीं होता है, भगवान ने बोला है गीता में। अगर तुम गीता पढ़ोगे, अगर तुम गरीब वीर होगे, लेकिन तुम्हारे जो बच्चे हैं वो वीर बनेंगे। जैसे अगर असली में गीता कोई पढ़ा, उसका बेटा जाके देखो, सर्वोत्तम उच्च पदवी पे है, कोई कलेक्टर है, कोई डॉक्टर है, कोई 1 नंबर के लोग हैं, समाज सेवक बने, संस्कारी है। जितने बड़े लोग हैं सब गीता पढ़े हैं, अंबानी, टाटा, बिरला, ये सब गीता पढ़े हैं। ऐसे थोड़ी ये हुए, सब लोगों ने, जितने लोग बड़े हुए हैं सब ने गीता पढ़ी है। ऐसे कोई नहीं है पुरुष की गीता नहीं पढ़ी है। मेरे को उदाहरण ला के देखो कि उसने गीता नहीं पढ़ी है इसलिए इतना बड़ा हुआ। बड़े मतलब कौन बोल रहा हूँ मैं, ऐसे नहीं लोग, बहुत लोग तो ऐसे पैसे से बड़े हो गए हैं, लोगों को मार के हराम का खा के। वो उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, संतों की बात कर रहा हूँ मैं, छत्रपति शिवाजी महाराज की बात कर रहा हूँ मैं, संभाजी महाराज की बात कर रहा हूँ। ये लोगों की मैं बातें कर रहा हूँ। छत्रपति शिवाजी महाराज को छत्रपति ये पदवी क्यों प्राप्त हो गई? वो समाज के छात्र, मतलब बोलते ना छत्री जैसी रहती है उनकी छाव के नीचे अपन है, उनके अपना वृक्ष है, इसलिए उनको छत्रपति पदवी दे दी है। उन्होंने, उनकी जीजा माता ने उनको पूर्ण भगवद गीता बचपन से, शिव पुराण सब पढ़ाया था, तब इतने तेजस्वी बने थे वो। उस टाइम की हालत क्या बताओ, इतना भयंकर मुगलों ने अत्याचार करना चालू किया था कि कोई उसको रोकने वाला नहीं था। सिर्फ छत्रपति शिवाजी महाराज ने उसको रोका, तब अपन बचे हैं आज। अभी भी क्या बचे हो, उनकी थोड़ी इज्जत करो। वो तुम्हारे लिए स्वराज्य नहीं, सबके लिए स्वराज्य ये किए उन्होंने, बना दिए, हर पशु पक्षी के लिए। ऐसा नहीं बोला कि तुम बकरे काट के खाओ, तुम मुर्गे काट के खाओ, सिर्फ स्वराज तुम्हारे लिए है, और उसमें और तुम में क्या फर्क रह जाएगा। इसलिए तो स्वराज स्थापन किया था। उनमें और तुम्हारे में क्या फर्क हो जाएगा? वो भी
मांसाहार कर रहे हो, तुम भी मांसाहार कर रहे हो, तो हिंदू स्वराज्य स्थापन करने की क्या जरूरत थी? वो लेडीजों को कितना मान देते थे, सम्मान देते थे, दुश्मन की भी लेडीज रहती तो। और तुम कहाँ हो? बोलने से नहीं होता है, करो भाई, हो करो। अच्छे मार्ग पे जाओ, तुमको संसार, ये पूरी प्रकृति तुमको साथ देगी अगर तुम अच्छे रहोगे तो। कोई स्वर्ग नरक नहीं रहता है, यही सब स्वर्ग है, यही नरक है। नाली में जो दारू पी के पड़ता है उसके लिए ये नरक है, और पुष्पराज को स्वर्ग है। तुम्हारे हाथ में ही, वर्तमान में ही तुम्हारे हाथ में तुम्हारे कर्म हैं, क्या करना है तुम समझो। और हाथों से गंदे कर्म करोगे, प्रकृति तुमको खा जाएगी, खत्म कर देगी तुम्हारा वंशज, कहीं के नहीं रह जाओगे। अभी कितने परसेंट पे हो तुम? 100 एकड़ खेती थी, अभी 2 एकड़ खेती नहीं बची है लोगों के पास, बड़े बड़े लोगों के पास 5-5 एकड़ खेती, बस 5 एकड़ के ऊपर कोई किसी को खेती नहीं है। तो भी इतना घमंड हो गया है। गुजरात में जाओ, बॉम्बे में जाओ, फैक्ट्री के मालिक है लोग, तो भी गीता पढ़ते हैं। सब लोगों की नहीं बात कर रहा हूँ मैं, परसेंटेज उसमें कुछ। विद्वान बनो, स्वामी विवेकानंद बनो, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर बनो, छत्रपति शिवाजी महाराज बनो। और आज से मेरा सुनो, हमारा चैनल तो हर घर में जाना चाहिए, और यथार्थ गीता हर घर में पहुंचाना तुम्हारा भी काम है और सनातन का काम है, सनातन धर्म का काम है। सनातन धर्म मतलब आत्मा को जानने वाला धर्म, सिर्फ आत्मा को जानने वाला धर्म, बाकी कर्मकांड कुछ भी नहीं चलेगा इधर। हरिओम। चलो अभी मैं खाना खाता हूँ, थोड़ा टाइम हो रहा है। सब्सक्राइब कर देना चैनल को और आगे भेजना, अपने को ज़रूरत है सनातन धर्मों को जगाने की। डंके की चोट से कहो तुम कि यथार्थ गीता पूरी जगह फैल जाएगी। दूसरे लोग तो यार कितने अपना अपना धर्म के लिए जान दे रहे हैं, और तुम लोग कुछ भी नहीं, तुमको कुछ नहीं पड़ी है। तुमको लग रहा है अरे साधु संत बहुत होके गए हैं, हमको कुछ लेना देना नहीं। अरे एक आदमी से ही स्वराज्य स्थापन हो सकता है। एक आदमी विदेश जाके, अमेरिका में जाके सनातन धर्म का, स्वामी विवेकानंद प्रचार कर सकते हैं। एक आदमी डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर दलितों का उद्धार कर सकते हैं। तुम इस बात को समझो, गहराई से ले लो अपने अंदर, तुम भी कुछ भी कर सकते हो। आत्मा ज्ञान को जगाओ, अपनी आत्मा को जगाओ बेटो, भाइयों। ऐसा है कि भाई सबसे बड़ा पैसा है, बाकी कुछ नहीं है, कोई किसी का नहीं है। काम वासना छोड़ो, अध्यात्म की तरफ बढ़ो। जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। सॉरी, गलती हो सकती है, हिंदी उतनी फास्ट आती नहीं भाई, क्योंकि मेरे को 4 भाषा में बात करना पड़ता है दिन भर। ओके।